हे गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम क्लास 11th चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन्स होती हैं जो सीरियली अरेंज्ड होती हैं, यानी कि एक के बाद एक वो अरेंज्ड होती हैं एक वेंट्रल मैनर में, जो कि थोड़ा सा कर्व्ड होता है, और ये डॉर्सली साइड होती हैं, यानी कि ये हमारे पीछे की तरफ होती हैं। अगर कोई भी, और डॉर्सल को इस तरीके समझो कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे लेट जाएगा ज़मीन पे, तो उसके नीचे वाली साइड उसकी वेंट्रल होती है और ऊपर की साइड उसकी डॉर्सल साइड होती है। हर वर्टिब्रा के बीच में एक सेंट्रल होलो पोर्शन होता है जिसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए जगह होती है ताकि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा सके। वर्टिब्रल कॉलम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल एंड कोक्सीजियल। सर्वाइकल में 7 यूनिट्स होती हैं, थोरेसिक में 12 होती हैं और लंबार में 5 होती हैं। और वहीं पर सैक्रल एंड कोक्सीजियल जो वर्टिब्रा होती हैं ये फ्यूज्ड होती हैं। सैक्रल में 5 बोन्स होती हैं जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं, और उसके बाद डिलीवरी से पहले, बॉर्न होने से पहले ये फ्यूज कर जाती हैं। और ऐसा ही कोक्सीजियल के साथ भी होता है, उसमें 3 to 4 बोन्स होती हैं होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ऊपर की 7 बोन्स जो होती हैं ये सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, फिर उसके नीचे की 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, और नीचे की 5 लंबार वर्टिब्रा होती हैं। ये वाला पार्ट ये सैक्रम है, और ये नीचे का इसको कॉक्सिक्स बोलते हैं। मोस्टली हर मैमल के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रे का नंबर 7 ही होता है। बहुत ही कम इस तरीके के मैमल होते हैं जिनमें 7 से ज़्यादा या उससे कम सर्वाइकल वर्टिब्रा पाई जाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हमारे हेड को सपोर्ट भी करता है, और एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बन जाता है रिब्स और मस्कुलेचर ऑफ द बैक के लिए, यानी कि जो हमारे बैक के जितने मसल्स होते हैं उनके लिए भी एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। अब हम बात करते हैं रिब्स की। रिब्स में एक पार्ट होता है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, जो कि आगे की साइड होता है, वेंट्रल साइड होता है। एक फ्लैट बोन होती है जो कि बिल्कुल बीच में सिचुएटेड होती है थोरैक्स के। जितनी भी रिब्स होती हैं उसमें ज़्यादातर इसी से अटैच्ड होती हैं। टोटल 12 पेयर होते हैं रिब्स के। रिब बोन जो होती है वो हल्की सी फ्लैट टाइप की होती है, और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है डॉर्सली साइड, और सामने की साइड यानी वेंट्रल साइड स्टर्नम से अटैच्ड होती है, 2 पेयर ऑफ रिब्स को छोड़कर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। शुरू के 7 पेयर जो होते हैं रिब्स के उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है, क्योंकि ये सीधा स्टर्नम से आकर अटैच्ड होती हैं हाइलिन कार्टिलेज की मदद से। और इसके बाद 8th, 9th और 10th जो पेयर होता है रिब्स का वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, बल्कि 7th रिब के साथ उसकी हाइलिन कार्टिलेज से कंबाइन होकर ये अटैच हो जाता है हमारे स्टर्नम से। इसलिए इनको फॉल्स रिब्स भी कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम जो कि साइंटिफिकली है, यानी कि इसको टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया जाता है, उसको वर्टेब्रोकोंड्रल रिब्स बोलते हैं। और जो आखिरी के 2 पेयर रह जाते हैं 11th और 12th, ये आगे से स्टर्नम से अटैच नहीं होते इनकी, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। थोरैसिक वर्टिब्रे, रिब्स और स्टर्नम साथ मिलकर रिब केज बनाते हैं, और इसी के अंदर लंग्स और हार्ट सिचुएटेड होते हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। तो अब जो हमने सब कुछ पढ़ ही लिया है, तो अब ये देख लेते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम रिब्स के साथ आखिर लगता कैसा है। इसका एक 3D मॉडल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप सबके लिए। इसको चलिए देखते हैं ध्यान से। शुरुआत करते हैं टॉप से, सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, अगर अब हम इसको लैटरली देखेंगे तो ये अलग होता है थोरैसिक वर्टिब्रे से, जिनका जो पीछे का पार्ट होता है जिसको स्पाइनल प्रोसेस बोलते हैं, ये जो निकला हुआ हो रहा है यहाँ पे इस साइड, ये जो पार्ट है जो ये निकला हुआ है इसको स्पाइनल प्रोसेस बोलते हैं। ये ज़्यादा होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से अगर हम देखें तो हमें न्यूरल कैनाल भी नज़र आती है, जो कि होलो कैविटी होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद हम आते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा पे, और इससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिब्स अटैच्ड हैं। ये पीछे की साइड डॉर्सली यहाँ पे जंक्शन होता है बीच में रिब्स का और थोरैसिक वर्टिब्रे का, और सामने से ये अटैच होती है स्टर्नम से। ये जो बोन आप देख रहे हैं फ्लैट सी, इसी को स्टर्नम बोलते हैं। और ये अलग शेड जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है रिब्स में, यही हाइलिन कार्टिलेज होती है। हाइलिन कार्टिलेज काफ़ी मजबूत होती है। अब देखते हैं जिनको हम फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8th, 9th और 10th ये जो रिब्स हैं ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ये यहाँ पर 7th रिब से आकर इसकी कार्टिलेज से अटैच्ड होती हैं, और ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्टर्नम से, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स भी बोलते हैं। और इसके बाद आते हैं आखिरी के 2 पेयर पे,
11th एंड 12th ये देख सकते हैं आप, ये यहीं पर आकर ख़त्म हो जा रही हैं, ये आगे जा ही नहीं रही और स्टर्नम से अटैच नहीं है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इसके बाद जो नीचे का पार्ट है जहाँ पर कोई रिब्स अटैच नहीं होती, इनको लंबार वर्टिब्रा बोलते हैं। इधर से देखिए। और इसका भी अगर आप देखेंगे कि स्पाइनल प्रोसेस जो है वो अलग होता है थोरेसिक वर्टिब्रा से, ये थोड़ा सा वाइड होता है और फ्लैटेंड होता है उससे ज़्यादा। इसके नीचे के पार्ट में आ जाता है सैक्रम और कॉकेक्स। ये जो फैला हुआ सा पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सैक्रम है, यहाँ तक, इस जगह तक। ये टोटल 5 बोन्स होती हैं जो कि बाद में एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद फ्यूज कर जाती हैं और एक सैक्रम बना देती हैं। और ये जो आप यहाँ पे छोटा सा पार्ट देख रहे हैं यही कॉसीजियल पार्ट होता है, ठीक है। ये टोटल 3 या 4 बोन से वेरी करता है, हर किसी के अंदर 3 या 4 बोन्स के फ्यूजन से ये बनती है। और इसी के साथ ख़त्म होती है आज की वीडियो। बस यही था स्ट्रक्चर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, कमेंट एंड सपोर्ट मी।